अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वकील बानी पीटीआई फैसल चौधरी का कहना है कि 9 मई से मुतल्लिक़ पीटीआई पर जो भी इल्ज़ामात हैं हम इसको नहीं मानते। उनका ये भी कहना है कि हम 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा करते हैं। पीटीआई दौर में मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ हुई हैं तो वो केसेस मुख्तलिफ थे। फैसल चौधरी ने यह भी कहा कि पीटीआई दौर में जो मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ हुई वो सियासी केसेस नहीं थे। 9 मई के बाद पीटीआई छोड़ने वालों को छोड़ दिया और बाकी लोगों को क्रश कर दिया गया। पिक एंड चूज़ ना करें, आईन और कानून के मुताबिक हर शहरी को हक दें। पीटीआई के लोगों को 1-1.5 साल से जेलों में रखा गया है। फैसल चौधरी ने यह भी कहा, कानून क्या किसी शहरी को बेगुनाह 1 साल तक जेल में रखने की इजाज़त देता है? फैसल चौधरी का ये भी कहना था कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ी वो बेकसूर हो गए, बाकी ज़िम्मेदार ठहरे और उन्हें सज़ाएँ दी गईं। नाज़रीन, क्या सिविल नाफरमानी और मुज़ाकरा दोनों साथ साथ चलेंगे? क्या बानी पीटीआई का ट्रायल होगा या नहीं? बानी पीटीआई को डील का ऑफ़र कर दी गई है या नहीं? आइए सुनते हैं बैरिस्टर अकील ने इस बारे में क्या कहा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, डोनाल्ड से डोनाल्ड ट्रंप तक का सफर जो मैंने बात की आपको मजाक रहे हैं आजकल नहीं ਉਹਦੇ ਬਿਆਨਾਤ उसकी वर्थ क्या है? ऐसे बयान दे रहा है He's just a special envoy on North Korea and Venezuela. What has Pakistan got to do with he it? was considered for Secretary of State. He Was. is Not that means anymore. his credentials are I think his important. credentials we all know I'm just perfectly saying, well. I'm not saying what Politico has actually आप अभी गूगल करें, मैं ये कौन से भी कहूँगा, Politico का आर्टिकल उठा के देख लें जो उनके क्रेडेंशियल्स रहे हैं। मैं किसी की जातियात की बात नहीं कर रहा, जो जिस तरह का उन्होंने फ्रॉड किया, जिस तरह के क्रेडेंशियल्स डोनाल्ड ट्रंप साहब के रहे हैं और जिस तरीके से आपके लीडर्स कहते रहे कि डोनाल्ड ट्रंप जमहूरियत का सबसे बड़ा दुश्मन और शुक्र है हमारे ट्रंप और तुम्हारे ट्रम्प से तुम्हारी ना करें इस तरह की बातें। कल ने आ जाना है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी इलेक्शन फ्रॉड की जो है बातें हो रही हैं और आज दिन तक इलेक्शन फ्रॉड की बातें डोनाल्ड ट्रंप की हो रही हैं। ऐसी बात नहीं करनी, वो प्रेसिडेंट बन गया है। बन गया है यहाँ पे एलिजिडली फैसल भाई सरकार ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕੀ ਟਵੀਟਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਬਿਆਨ ਐਸਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਖਲੋਸੋ। ਉਹਨੇ ਡੋਰ ਖਿੱਚਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਮਜ਼ਾਕ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 47 ਵਾਲਾ ਐਲਿजिडली ਸਾਨੂੰ 47 ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ इधर हमने मान लिया, लेजिटिमाइज किया। नहीं, लेजिटिमाइज कर दिया ना, आप बैठ के ना हमारे से यू पुट अ स्टैंप ऑफ अप्रूवल इन दिस पार्लियामेंट। किस पे? यू सैट विद अस। नहीं, वी सैट विद अस विद यू बिकॉज यू आर डिजोरे। No, it's not about de jure या de facto. You are not de jure. आपकी तो हम लीगल हैसियत तस्लीम। अच्छा, बात यह है कि आप जो है ना इस वक्त घबराए बातें करते हैं, डैडी गल्ला नहीं करी दिया। बिल्कुल ये मेरा मशवरा है। कल रात पहले भी लोग ट्विटर डिलीट कर दे रहे हैं, आहो ना करो। हाँ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲੀਡ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਦਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਦਰ नहीं, ਉਹ अमेरिका ਦਾ सदर। अच्छा, अफगानिस्तान की बात कर लें। आज नीमा खान साहिबा की पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में जाके, जो दहशतगर्दों का टीटीपी का जो था वहां पे किया, वहां पे इमरान खान साहब ने आज क्या किया? आज इमरान खान साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा अखबार में हमने पढ़ा है और मैं आपको एक बात कहूं, you cannot be a terrorist apologist. You have sent your envoy in Kabul and he was sitting and talking to them. Yes, you bombed them. But no. It's a long debate. We will मेरी बात सुनिए, not क्या आप जानते हैं any terrorist attack on this soil? मेरी बात सुने, ईरान ने ये काम किया इसी वजह से किया, हिंदुस्तान ने। आप इस खत्ते में सुने, ये बड़ी लंबी डिबेट है। मैं इस डिबेट में इसलिए जाना चाहता कि इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड डिबेट। अगर आप मुझसे पूछें एज समबडी हु लुक्स इनटू मैं फॉरेन ऑफिस से कवर करना शुरू किया था अपनी साफा, जब मैं रिपोर्टिंग दौरान आई हैव सीन ऑल दिस। ये रास्ते ना खुलने, मेरा ख्याल है आपने किया, वो कहेंगे जी अगर आप दहशतगर्दी के कैंपों पे हमला कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। आई होप वी डोंट गो देयर। आई होप दिस एंड वॉशिंगटन में पाकिस्तान के जो एम्बेसडर है डीसी में, वो 2.5 घंटे जनरल के ऑफिस में किस बात की क्लैरिफिकेशंस देते रहे इन हिज ट्वीट। हाँ, लेकिन इसमें ये भी है, देखें जी, हम उनको काफी अरसे से ये भी कहते रहे कि खुद उन्होंने इंसान दे बच्चे बनाओ। इनको ये भी कहा गया कि इनको यहां से मूव करें, किसी और जगह ले जाएं। वो साढ़े को पैसे मांगे, हमने पैसे भी दिए, फिर भी नहीं करते। इट्स ए लॉन्ग खारजा पॉलिसी जो है ना, वो सिंपल नहीं है। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो इंटरनेशनल चेंजेस आ रही हैं, हमें पता ही नहीं है कि वहां पे तालिबान का, यूएस का, सऊदी अरेबिया का, यूएई का क्या मामला हो रहा है। एंड वी जो जिनके साथ 1979 से हमारा अलाय था, वो हमारे मुखालिफ हो गए। करजाई हुकूमत ऑलरेडी हमारे खिलाफ थी। तो व्हाट आर वी अप टू? सो ये लंबी बहस है, इसीलिए मैंने कहा इट्स नॉट अ शॉर्ट डिबेट कि इसका सोल्यूशन क्या। आपकी डिमांड्स आपने सुनी, इनकी डिमांड्स
देखिए इनकी डिमांड्स अभी कोई in writing वर्केबल आएंगी तो तब इनमें से, होगा। इन दोनों में से कोई वर्केबल है? मेरे ख्याल से माइनस इमरान खान सियासी कारकुन रिहा मेरे कर ख्याल दें। से देखें ये फेडरल गवर्नमेंट का इस्तेकाक है कमीशन बनाना। इफ दे कैन कन्विंस अस, इफ दे कैन एक्चुअली पुट दिस और मैप इट आउट फॉर अस कि भाई इस वजह से हम चाहते हैं, ये हमारी रीजनिंग है, और अगर कमेटी के मेंबरान को जो कि अक्रॉस पार्टी जो है वो उनकी रिप्रेजेंटेशन है, उनको ये बात अपील की कमेटी को, तो बिल्कुल हो सकता है। फेडरल गवर्नमेंट आप ओपन है टू ऑल देखिए ऑप्शंस। हम we have gone with an open आप mind, deal- we've gone deal करने with a को positive तैयार हैं mind। किसी किस्म नहीं, हम we've gone with an open mind, we've gone with a positive mind। हम पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम कोई अपनी सियासत के लिए मुज़ाकरात नहीं कर रहे, क्योंकि आज इमरान खान ने कहा कि बिल्कुल जी हुकूमत ने मईशत को इस्तेकाम दिया है। उन्होंने ये मीडिया ने रिपोर्ट किया, आप प्लीज बताएं, ये भी बताएं। Absolutely false. It's not false. It's a fake statement. आप सर पता नहीं कहां से जरा इकोनॉमी पे आप आज की ट्वीट आपके पास, ये आज मीडिया वालों ने बात की है उनसे, तो मीडिया वालों ने क्या लिखा आज, क्या कहा है जी बता दें सर। मैं बता उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि मईशत को इस्तेकाम दिया है, डिफॉल्ट होने से बचाया। ये जो रिपोर्ट हुआ है वो ये जो है रिपोर्ट हुआ ये कि मुस्तहकम किया है लेकिन ग्रोथ नहीं आई है। मुस्तहकम तो किया है ना, हम तो यही कह रहे हैं कि हम अपनी सियासत कुर्बान की, मैं वही बता रहा सियासत को हूं बचाने जो के लिए। टीवी पर चला है, जो रिपोर्ट हुआ है कि ग्रोथ हमने नहीं अपनी आई, सियासत लेकिन कुर्बान की है। उन्होंने ये कहा, ये मेरे साथ भी बात हुई थी जब ट्यूसडे वाले दिन, अगर कानून की हुक्मरानी होती, मुल्क में सरमायाकारी आती और मैशत संभल जाती, मगर इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। सरमायादार अपना सरमाया निकाल रहे हैं और कारखाने बंद हो रहे हैं। इमरान खान, मुझे परसों उन्होंने ये कहा कि ये आज की बात है कि मैशत स्टेबल हो गई है। मैशत जो है रेमिटेंस से नहीं होती, मैशत इन्वेस्टमेंट से होती है। आपने रूल ऑफ लॉ को, अदलिया का गला घोट दिया है, तो इस मुल्क में कौन करेगा? देन ही ऑब्वियसली कोटेड सिंगापुर, उन्होंने कहा 140 बिलियन की वहां पे आती है, क्योंकि दैट्स अमंग से टॉप 5 जिसमें रूल ऑफ लॉ है। आपका रूल ऑफ लॉ नहीं होएगा तो कोई बंदा इधर इन्वेस्ट नहीं करेगा। रूल ऑफ लॉ में कल भी मैं बताया था वो 129वें नंबर पे 140 मुल्कों में। एनीवेज वो हमारा खैर पाकिस्तान का इशू ही नहीं है, हम ना कानून और रूल ऑफ लॉ पे नहीं मानते सर, की करते नहीं जानते। ठीक है, ये बताएं इमरान खान व्हेन विल ही गो टू मिलिट्री कोर्ट? इज दिस गवर्नमेंट के प्लान में या गवर्नमेंट की नॉलेज में है कि कब होगा या नहीं होगा? इस पे आई वोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस। उसकी वजह ये है क्योंकि जो चीजें इन्वेस्टिगेशन में अनर्थ हो रही हैं, कानून और आइन तो उस चीज की इजाजत देता है, और मुझे तो बल्कि कोर्ट भी किया बैक इन ऑगस्ट। लीडिंग न्यूज़पेपर्स ने उन्होंने कहा कि जी ये तो कह रहे हैं कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है आइन और कानून के मुताबिक। व्हेन विल ही गो और व्हेन विल हिज ट्रायल बी कंडक्टेड, आई कैन नॉट से, और इफ ही विल गो एट ऑल, आई कैन नॉट से। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन।